छत टपक रही थी, दीवारों पर धूल और जाले थे, और हवा में कुछ था जैसे बीते ज़माने की कोई भारी सांस। तारा धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसने इधर उधर देखा। खाली क्लासरूम, जंग लगे बेंच और कोनों में छुपे हुए कुछ पुराने ब्रेल बुक्स। कौन है यहाँ? तारा की आवाज गूंजी। कोई जवाब नहीं। फिर एक दरवाजा खुद ब खुद चर चर करता खुला। पीछे की तरफ एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। वहां एक टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था और उसके साथ एक और नोट, सुनो पर जुबान से नहीं, दिल से। तारा ने टेप चलाया। एक धीमी आवाज आई, खुरदरी लेकिन साफ। तारा, अगर ये सुन रही हो तो तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपने पिता की कहानी नहीं, उनकी सच्चाई समझनी होगी। मैं वही आदमी हूं जिसे उन्होंने कभी बस एक क्लर्क कहा था, लेकिन उसी क्लर्क ने उन्हें सिखाया था कि इंसानियत क्या होती है। तारा ने गौर से सुना। आवाज जारी थी, तुम्हारे पिता ने कभी एक नेत्रहीन बच्चे को सड़क पार कराई थी, और वही पल उनके जीवन का पहला उजाला था। लेकिन फिर वो खुद अंधेरे में चले गए, पैसे, सत्ता और अहंकार के अंधेरे में। मैं वहीं था जब उन्होंने पहली बार झूठ बोला था, और मैं वहीं था जब उन्होंने पहली बार रोया था। तारा की आंखें टेप रिकॉर्डर पर जमी थीं। पर मैं यहाँ बदला लेने नहीं आया हूँ, तारा। मैं चाहता हूँ तुम देखो कि अच्छाई कहाँ से शुरू हुई थी और उसे वहीं से फिर से शुरू करो, क्योंकि बदलाव विरासत से नहीं, इरादे से आता है। टेप बंद हो गया। कुछ देर तक बस सन्नाटा था। तारा वहीं बैठ गई, धरती पर। अब वो परेशान नहीं थी। अब वो सोच रही थी, क्या मैं किसी कहानी का अंत हूं या किसी नई कहानी की शुरुआत? तभी एक कागज का पुर्जा टेबल के नीचे से फिसला। तारा ने उठाया। अगर तुम अब भी सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें उस लड़की से मिलना होगा जिसकी आंखों में रघुवीर का डर आज भी जिंदा है। वो लड़की जिसे अदालत में हार मिली थी लेकिन आत्मा में जीत। नाम है नम्रता वर्मा। वो अब भी उसी शहर में है, पर खुद को छुपा रखा है। ढूंढना होगा, पर वो तुम्हें दिखा देगी वो चेहरा जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। वो खिड़की के पास बैठी थी, नीली डायरी उसकी गोद में खुली थी। उसमें अब सिर्फ पापा की बातें नहीं थीं, अब उसमें सवाल थे, रास्ते थे, और एक नई जुस्तजू। उसने डायरी में लिखा, हर कहानी में एक खलनायक होता है, पर असली सवाल यह है, वो खलनायक किसकी नजर में है? अगली सुबह शहर की पुरानी लाइब्रेरी। तारा अब किसी से डर नहीं रही थी। उसने फाइल्स खंगाली, पुराने केस ढूंढे, और कई घंटों की मेहनत के बाद नम्रता वर्मा की एक पुरानी तस्वीर मिल गई। केस नम्रता वर्मा बनाम रघुवीर सैनी। उसने फोटो को गौर से देखा। चेहरे पर साफ दर्द था, लेकिन साथ ही एक जिद भी। अब मैं उस आवाज को सुनूंगी जिसे अदालत ने चुप करा दिया था। तारा ने खुद से कहा, क्या सच सिर्फ वो होता है जो कोर्ट में साबित हो जाए, या वो भी जो किसी की खामोशी में छुपा हो? तारा अब निकलेगी नम्रता को ढूंढने, लेकिन क्या वो सच में तैयार है उस दर्द से टकराने के लिए जिसे उसके पापा ने कभी नकारा था? या ये खोज उसे फिर से एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि हर सच के दो चेहरे होते हैं।